Hello बच्चों, let's read this question. The question says the first sign of growing fetus is noticed by. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो फर्स्ट साइन होता है ग्रोइंग फीटस का वो किसके थ्रू नोटिस होता है? तो हमारे ऑप्शंस है फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, सेकंड एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, थर्ड लिसनिंग टू हार्ट साउंड ऑफ फीटस एंड फोर्थ गिवन है फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो बेसिकली होता क्या है, आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है, ब्लास्टोसिस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक होता है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स एंड सेकंड इज इनर सेल मास, इनर सेल मास। तो जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं पहले तो हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स पे क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है अपीयर होने लग जाते हैं ऑन दी ट्रोफोब्लास्ट, कहा जाता है कोरियोनिक विलाय। कोरियोनिक विलाय कहा जाता है। एंड जो कोरियोनिक विलाय होता है ये सराउंडेड होता है बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। एंड जो कोरोनिक विलाय एंड यूट्राइन टिश्यू इट दे बिकम्स इंटरडिजिटेटेड एंड फॉर्म करते हैं क्या, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट फॉर्म करते हैं बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, जिसे कहा जाता है प्लेजेंटा। प्लेजेंटा, तो प्लेजेंटा के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट सप्लाई करना टू द डेवलपिंग फीटस, न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को के रिमूवल में हेल्प करते हैं, वेस्ट के रिमूवल में भी हेल्प करते हैं। एंड ऑल्सो ये क्या होता है, ये एक्ट करता है एज दी लाइक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, क्योंकि ये हार्मोन भी रिलीज करते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं फॉर प्रेगनेंसी। तो ये तो बात हो गई अबाउट ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। अब अगर हम बात करें अबाउट इनर सेल मास, इनर सेल मास, तो जो इनर सेल मास होते हैं ये फर्दर डिफरेंशिएट होते हैं, इनर सेल मास और एम्ब्रियो ये डिफरेंशिएट होता है इनटू एन आउटर लेयर, इनटू थ्री लेयर्स। आउटर लेयर जिसे कहा जाता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मिडिल लेयर जिसे कहा जाता है मीजोडर्म, एंड इनर लेयर जिसे कहा जाता है एंडोडर्म में। एंड ये जो तीनों जो लेयर्स होते हैं ये इट दे गिव्स राइज टू द टिश्यूज और ऑर्गन्स इन द एडल्ट। इनसे क्या होते हैं, टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जो नसल मास होता है वो कंटेन करता है कुछ सर्टेन सेल्स जिन्हें स्टेम सेल्स कहा जाता है, क्योंकि उनमें पोटेंसी होती है कि वो उनको दे गिव राइज टू दी ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है इट लास्ट फॉर 9 मंथ्स। 9 मंथ्स मतलब जो पीरियड होता है बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन, उस पीरियड को बोला जाता है जेस्टेशन पीरियड। तो ड्यूरिंग दिस जो है इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो एम्ब्रियो होता है, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म होता है, हार्ट ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म होता है। एंड जो फर्स्ट साइन होता है ग्रोइंग फीटस का वो नोटिस किया जाता है बाय लिसनिंग टू दी, बाय लिसनिंग टू दी हार्ट साउंड केयरफुली। एंड ये किया जाता है बाय द इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्टेथोस्कोप, बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्टेथोस्कोप। तो अब जो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फर्स्ट गिवन है मूवमेंट ऑफ फीटर्स, तो कि इनकरेक्ट है। मूवमेंट ऑफ फीटर्स तो इट लाइक वो काफ़ी टाइम के बाद होता है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन उसे कहा जाता है एमिनोरिया, तो ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड में गिवन है लिसनिंग टू द हार्ट साउंड ऑफ फीटस, जो कि बिल्कुल करेक्ट है जैसे कि हमने डिस्कस किया। फोर्थ में गिवन है फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड विच इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन, आंसर विल बी थर्ड लिसनिंग टू हार्ट साउंड ऑफ फीटस, आंसर विल बी थर्ड लिसनिंग
to heart sound of fetus. I hope you understood it well. Best of luck.